नमस्कार। हम हो या आप हो, हर किसी का फैमिली होता है। हर कोई एक रोज बच्चे होते हैं। आज मैं जिस संबंधित बातें करने जा रहा हूँ वो बच्चा से ही रिलेटेड बातें हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट से ही रिलेटेड बातें हैं। बच्चा के फीडिंग पर निर्भर करता है उसका ग्रोथ डेवलपमेंट। ये हम सभी आदमी जानते हैं, लेकिन बहुत कम आदमी जानते हैं कि उसकी डाइट में क्या शामिल करे, क्या न करे, किस प्रकार से उसका भोजन का ख्याल रखे ताकि उसका डेवलपमेंट सही से हो पाए। हम लोग स्टार्टिंग में कब से उसे सो कुछ एडिशनल फीडिंग दे, जैसे दूध के अलावा भी और कुछ जो चाहते हैं हम देना, खिलाना चाहते हैं, वो कब से खिलाएं। बहुत सारे आदमियों के मन में यह प्रश्न उठते रहते हैं, जगते रहते हैं। जब आपके घर में छोटा मेहमान आता है तो आप उसे दूध से स्वागत करते हैं, दूध पिलाते हैं। दूध से ही वो थोड़ा बड़ा होता है। उसके साथ साथ कई दवाइयाँ साथ में चलाते हैं जो जिंक की कमी न हो जाए, उसकी फीडिंग सही से, उसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम देते हैं। उसके अलावा उसका डेवलपमेंट विटामिन D3 देते हैं। इस तरह से ढेर सारा दवाइयाँ उसको साथ साथ दूध के साथ साथ हम लोग देते हैं। लेकिन हम लोग के मन में एक बात जरूर चलते रहता है, ये बात है कि इसे कब मैं अपने तरह से चावल, दाल, सब्जी, अंडा, मीट, मछली, ये सारे से कब मैं इसे स्वागत करूं और कब मैं उसे खिलाऊं। इस चीज़ की जानकारी हर कोई जानना चाहता है कि कब से मैं उसे भोजन से जोड़ूं, क्योंकि दूध का मात्रा जैसे जैसे ही वो बढ़ता है, जैसे जैसे उसका उम्र बढ़ता है, वजन बढ़ता है, तो वैसे वैसे उसका बॉडी डेवलप करने के लिए, सेल अधिक से अधिक बनने के लिए उसे अच्छे मात्रा में रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है फीडिंग का, जो दूध से कम्प्लीटली पूरा नहीं हो पाता है। आफ्टर 6 मंथ हम कुछ एडिशनल फीडिंग ऐड करते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे कि इसमें एडिशनल फीडिंग के तौर पे हम क्या दें बच्चे को और क्या न दें। एडिशनल फीडिंग के तौर पे अगर हम स्टार्टिंग करते हैं, पहली बार बच्चा को कुछ खिलाना चाहते हैं तो कुछ ऐसा पदार्थ न खिलाएं जो कड़ा हो, जो बच्चा को घातक हो। तो कोई मार्केट में बहुत ढेर सारा ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं कुछ प्रोडक्ट का नाम लेना चाहूँगा, जैसे सेरेलैक्स भी आप दे सकते हैं। 6 मंथ के बाद स्टेज फर्स्ट सेरेलैक्स आता है, वो लेकर के आप बना करके उसे आप अपने बच्चे को थोड़ी मात्राओं में 1 स्पून 2 स्पून स्टार्टिंग टाइम आप दे सकते हैं। उसके अलावा भी आप दूध के अलावा, सेरेलैक्स के अलावा आप सो खिचड़ी दे सकते हैं, जो दाल और चावल को मिलाने से बनता है। पानी, दाल, चावल मिला करके हम लोग बनाते हैं, वो भी थोड़ी मात्रा में उसे शुरुआत कर सकते हैं। ये भी एक नॉर्मल खाना के तौर पे ही देखा जाता है। और मैं बात करूँ तो दलिया आता है मार्केट में, वो लेकर के बना करके भी आप खिला सकते हैं। हलवा, वो भी बना करके आप सूजी का भी बना करके आप दे सकते हैं। इस तरह से दलिया, खिचड़ी, हलवा या चावल दाल को मथ करके भी आप उसका भोजन तैयार कर सकते हैं और थोड़ी मात्रा में स्टार्टिंग में प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे जैसे उसका समय फिर बढ़ेगा, 6 मंथ से लेके 1 ईयर का होगा, 1 ईयर से लेके 2 ईयर का होगा, ऑटोमेटिक उसका रिक्वायरमेंट फीडिंग का बढ़ते चला जाएगा। जब उसका डोज बढ़ेगा, उसमें हमें उसको डोज को थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, उसका ख्याल रखना होगा। जो इस बात का ख्याल नहीं रखता है, उन लोगों का बच्चा कुपोषित हो जाता है। कुपोषित हो जाने के बाद, कुपोषित का मेन लक्षण है, आपको मेन सिम्टम है जो उसका वजन सही समय के अनुसार न उसका ग्रोथ सही से हो पाता है। जब उसके फीडिंग में सही मात्राओं में प्रोटीन, सही मात्राओं में कार्बोहाइड्रेट, सही मात्राओं में लिपिड, ये सब नहीं मिलता है तो उस कुपोषित बच्चा हो जाता है पोषण के अभाव में। और उसका वजन न हाइट सही हो पाता है, न वजन सही हो पाता है। इसलिए सरकार भी कई स्तरों पर अपना व्यवस्था चला रहा है। जैसे आंगनबाड़ी केंद्र में मुख्य रूप से जब बच्चे 2 साल से एबव हो जाते हैं तो उसका एडमिशन लेते हैं, और वहाँ एजुकेशन के साथ साथ इस चीज़ का भी ख्याल रखा जाता है कि आपका बच्चा कुपोषित न हो। उसे फीडिंग के लिए आपको टाइम टू टाइम अंडा, चावल, दाल, ये सब भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। और ये कितना सक्सेस है, कितना धरातल पे है, वो हम सभी आदमी जानते हैं। लेकिन फिर भी हद तक कुछ सफलता है उसमें। सरकार अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करती है इस बात का कि बच्चा कुपोषित न हो। तो हम लोग का दायित्व बनता है
कोई भी अपने परिवार के मेंबर को कुपोषित नहीं देखना पसंद करता है। सभी एक दूसरे को लाइक करता है और चाहता है कि मेरा बच्चा हेल्दी हो और खेले मुस्कुराए, तो थोड़ा सा लगे जो नहीं बच्चा में वजन है, टाइम के अनुसार बच्चा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। ये आप डॉक्टर के नियरेस्ट डॉक्टर के संपर्क में रहे। वजन आप वहां जाके चेक रेगुलर करते रहे महीना 2 महीना में, कि आपका बच्चा का उम्र 2 महीना अगर बीत गया है, बढ़ गया है, आगे चला गया, तो 2 महीना में कितना प्रोग्रेस हुआ, कितनी वजन बढ़ी है या कम गई है। अगर कम गई है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें और उनसे जानकारी लें। अगर नहीं आपका वजन सही से बढ़ रहा है, कुछ न कुछ प्रोग्रेस है बच्चा में, तो वो सही से आपको प्रोग्रेस हो रहा है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो मुझे मुख्य रूप से इसी संबंधित कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताई कि उसे खाना आप 6 महीना के बाद ही स्टार्ट करें, वो आपके लिए बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात है कि खाना के तौर पे कुछ कड़ा जैसे रोटी वगैरह ये स्टार्टिंग में न दे, उसे खिचड़ी बना के दे, दलिया बना के दे, हलवा बना के दे, 1 चम्मच से 2 चम्मच ही स्टार्टिंग में दे। वहां से आप धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा वैसे वैसे उसके लेवल बढ़ेगी, रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और उसको आप खिला सकते हैं अधिक मात्रा में। इस सब चीज का आप ख्याल रख सकते हैं। हम लोग विशेष रूप से अगर इस चीज का ख्याल रखते हैं तो सभी लोगों का बच्चा कुपोषित से बचेगा, पोषण से बचेगा और अच्छा परफॉर्मेंस देगा, हेल्दी होगा, वजन बढ़ेगा और आपका बच्चा एक संतुलित बच्चों की तरह, एक सामान्य बच्चों की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए मुख्य रूप से आप इनके डाइट पर अवश्य ही ध्यान दें, क्योंकि ये सबसे डेवलपिंग टाइम होता है। 0 to 2 इयर्स जो है बच्चों के लिए मुख्य रूप से डेवलपिंग टाइम होते हैं। उस टाइम में बच्चे बहुत ही तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। तो कहीं ऐसा न हो कि उस भोजन के अभाव में उस मात्रा, उसकी जो डोज होती है उसमें जो हमें शामिल करना है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, उस मात्रा के अभाव में आपका बच्चा कुपोषित हो जाए, इस चीज को ख्याल करते हुए हम लोगों को उसमें अधिक से अधिक मात्राओं में हमें उस चीज का सेवन कर देना है, उसमें रखना है, बच्चों को खिलाना है, जिससे उसे सारे पूर्ति हो और बच्चा सही से डेवलप करे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।